आपने पढ़ा था शब्द। आज मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। एक चैप्टर है आपके व्याकरण किताब से, एक्सरसाइज 4। यह चैप्टर है जिसका नाम है वाक्य। अंग्रेजी में इसको हम लोग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यह वाक्य क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि यह वाक्य क्या है। यह वाक्य, तो वाक्य का मतलब होता है कि शब्दों का वह समूह। वाक्य का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट बताता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब जैसे, अब उदाहरण में अब देखिए, तो उदाहरण में जैसे अब देखिए, उसे मारा गाय ने है। अब देखिए इसमें ये शब्द, तो ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में सही अर्थ हमको नहीं देता, इसलिए यह वाक्य नहीं है। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि उसे गाय ने मारा है, तो यह एक पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे और इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, तो वाक्य के अंग वाक्य के अंग, जैसे यह पूरा शरीर है हम लोगों का, तो हम उसको पूरा स्केलेटन, कंकाल कहते हैं पूरा शरीर को। उसी तरह से किसी भी चीज़ का एक पूरा नाम होता है। अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो इसका 2 अंग हमको दिखाई देता है। 2 अंग कौन कौन सा दिखाई देता है? तो एक दिखाई देता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। यह उद्देश्य क्या है? वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। कर्ता मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के द्वारा किया गया काम विधेय कहलाता है। मतलब क्या? उद्देश्य के द्वारा किया गया काम विधेय कहलाता है। जैसे राम ने फूल तोड़ा है, तो ये राम शब्द जो है ये उद्देश्य का है, और ये सारा शब्द जो है ये विधेय का है। तो आप लोग को उद्देश्य और विधेय समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप वाक्य को भी समझ गए हैं। इस तरह से इस चैप्टर को आप लोग किताब से पढ़ेंगे। फिर दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे, देखा जाएगा फिर।